हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन चैप्टर का सेकेंड पोर्शन फेज डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, इसमें एग्जाम्पल में हमने लिया है वाटर सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं विवेक गौतम आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरी दूसरी वीडियोज़ ज़रूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है फेज डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम और इसमें एग्जांपल लिया हुआ है वाटर सिस्टम। सिंगल कंपोनेंट सिस्टम या वन कंपोनेंट सिस्टम को हमें आज का फेज डायग्राम स्टडी करना है। तो वाटर सिस्टम के बारे में हमने पहले की वीडियो में बात की थी। वाटर सिस्टम में एक्चुअली 3 फेज होते हैं। आइस जो सॉलिड होता है, वाटर जो लिक्विड होता है, वेपर जो गैसियस है। ये 3 फेज वाटर सिस्टम में होते हैं। तो इसको हम वाटर सिस्टम को फेज डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि ये फेज डायग्राम से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है और कैसे इस फेज डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पर तीनों फेज एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, कुछ पॉइंट पर 2 फेज एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं और किसी पॉइंट पर केवल सिंगल फेज भी एग्जिस्ट करता है। ये सारी जानकारी हमको इस फेज डायग्राम के माध्यम से मिल सकती है। तो इस फेज डायग्राम में देखिए हमारे पास 2 एक्सिस हैं। एक्स एक्सिस जिस पर हमने टेम्परेचर लिया हुआ है और दूसरा एक्सिस है वाई जिस पर हमने प्रेशर लिया हुआ है। ज़रा ध्यान से देखें तो प्रेशर एक्सिस पर देखें तो 2 प्रेशर यहाँ पे लिखे हुए हैं 4.58 mmHg और दूसरा प्रेशर है 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टेम्परेचर एक्सिस पे देखें तो एक पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पूरे फेज डायग्राम में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कौन कौन सा फेज एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट है जो टी पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये टी क्या है? ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये ट्रिपल पॉइंट जो है, ज़रा ध्यान से देखें तो ये 4.58 mmHg के प्रेशर लाइन पे है और इसका टेम्परेचर देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा आगे है और वो टेम्परेचर है 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे ये टी पॉइंट होता है जहाँ पर एक साथ तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं। तीनों फेज मतलब सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, तीनों फेज एक साथ इसी पॉइंट पर कोएग्जिस्ट करते हैं पूरे फेज डायग्राम में और कहीं भी नहीं। तो ये वो ट्रिपल पॉइंट, इस ट्रिपल पॉइंट को हम अच्छे तरीके से इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं। उस कंटेनर में हमने वाटर फिल किया हुआ है, वाटर के अंदर आइस क्यूब डाल दिया जो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है और यहाँ ऊपर देखिए प्रेशर भी, वेपर्स भी बन गई हैं। अगर इस कंटेनर को हमने नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन पे रख दिया तो क्या होगा? नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में ये आइस मेल्ट होकर लिक्विड हो जाएगा और ये जो वेपर्स हैं वो भी कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली इस कंटेनर में क्या बचेगा? केवल और केवल एक फेज, सिंगल फेज, और वो क्या होगा? वाटर। बट अगर इस कंटेनर का प्रेशर हमने फिक्स कर दिया 4.58 mmHg, ये देखिए 4.58 mmHg, और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वेरिएबल्स को हमने अगर फिक्स कर दिया तो इस कंटेनर के अंदर जो चीज़ें हमने डाली हैं, आइस, वाटर और वेपर्स, ये तीनों हमेशा के लिए इसी फेज में रहने वाली हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगी, एक दूसरे में चेंज नहीं होंगी। यहाँ देखिए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ओनली लिक्विड एग्जिस्ट करता है, जबकि फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे 3 फेज ऑलवेज रिमेन रहेंगे, ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे और इसी को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट की अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो उसी फेज रूल के थ्रू निकालते हैं। फेज रूल का फार्मूला F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2 होता है। तो F इक्वल्स टू चलते हैं तो पहले देखते हैं C यानी कंपोनेंट। तो पूरा सिस्टम ही वन कंपोनेंट सिस्टम है, यानी यहाँ पे देखें फेज जरूर 3 है, आइस, वाटर एंड वेपर, बट तीनों का केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हमने पिछले वीडियो में बात की थी।
H2O होता है, यानी केमिकली ये क्या है H2O, और इसीलिए इसको सिंगल कंपोनेंट सिस्टम या वन कंपोनेंट सिस्टम बोलते हैं। तो C की वैल्यू क्या आएगी 1, और P की वैल्यू यानी फेज़ कितने हैं, तो इस ट्रिपल पॉइंट के चारों तरफ देखिए कितने फेज़ हैं, यहाँ सॉलिड, यहाँ लिक्विड, यहाँ पे वेपर, यानी 3 फेज़ हैं। टोटल फेज़ कितने हुए 3, तो 1 - 3 + 2 फार्मूले में है, तो F इक्वल्स टू क्या आ गया 0। 0 का मतलब क्या हुआ नॉन वेरिएंट, जिसको हम इनवेरिएंट भी बोल सकते हैं, और इसका सीधा सा मतलब हुआ नो चेंज इन एनी वेरिएबल्स, यानी यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। इन दोनों वेरिएबल्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इनमें कोई भी चेंज अगर हमने किया तो ये जो टी पॉइंट है ये टी पॉइंट वैनिश कर जाएगा, और ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेगा जहाँ पर तीनों फेज एक साथ कोएग्जिस्ट करें। सो नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट का मतलब हुआ किसी भी वेरिएबल में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, दोनों फिक्स होंगे। प्रेशर 4.58 mmHg होगा और टेम्परेचर 0.075 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, अब हम कुछ कर्व्स हैं उन कर्व्स को स्टडी करते हैं। और कर्व्स कौन कौन सी हैं, AT जिसका नाम है वेपर प्रेशर कर्व, BT जिसका नाम है सब्लिमेशन कर्व, CT जिसका नाम है फ्यूज़न कर्व, और A' जिसका नाम है मेटास्टेबल कर्व। इन चारों कर्व्स को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम AT की बात कर लेते हैं। AT एक्चुअली T से A तक की इनका कर्व है, और इस कर्व का नाम है वेपर प्रेशर कर्व। यानी इस कर्व में अगर देखें तो किसी भी पॉइंट पे हम देखें तो एक साथ 2 फेज को एग्जिस्ट करते हैं, यानी इधर से लिक्विड फेज है और इधर से गैसियस फेज। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे तो 2 फेज एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, और इस पॉइंट के बाद ये जो इसका A पॉइंट है ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, यानी क्रिटिकल पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 फेज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, केवल और केवल एक सिंगल फेज एग्जिस्ट करेगा, और वो फेज होगा वेपर। वो फेज क्या होगा, वेपर। यहाँ पर अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इसका होता है 218 ATM, 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इसका टेम्परेचर 374 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी इस टेम्परेचर और प्रेशर तक तो यहाँ पे 2 फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, बट इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद केवल और केवल एक फेज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देखें तो ये कर्व थोड़ा सा स्लाइटली एलिवेटेड है, यानी अगर हमने प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यानी अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ऊपर हमने कर दिया तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं, प्रेशर में देखें 1 ATM की लाइन को अगर हम देखते हैं तो ये पूरे कर्व को 2 जगह पे कट कर रहा है। पहला ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है। तो पहले पॉइंट का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखें तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दूसरे पॉइंट का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तो सब हम जानते हैं कि 1 ATM प्रेशर अगर है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर आइस में कन्वर्ट होने लगता है, फ्रीज हो जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होने लगता है। अब यहाँ पर 1 ATM से ऊपर अगर हमने प्रेशर लगा दिया तो प्रेशर को हमने बढ़ा दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, यानी अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो अब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होगा, 100 से ऊपर किसी टेम्परेचर पे बॉयल होगा। ओके, अब दूसरा कर्व देखते हैं BT कर्व का नाम है सब्लिमेशन कर्व। तो सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन सब जानते हैं। सब्लिमेशन एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें कोई सॉलिड फेज बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखिए इधर सॉलिड है, इधर वेपर्स हैं, गैसियस फेज है, इन दोनों के बीच, यानी इस पूरे कर्व पर BT कर्व पे देखें, किसी भी पॉइंट पे हम देखें तो हर पॉइंट पे 2 फेज एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, एक सॉलिड दूसरा गैसियस, तो इसलिए इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। और वाटर के केस में भी देखें तो वाटर भी सब्लिमेट हो सकता है, वाटर भी डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन अलग अलग हैं। जरा देखिए तो इसका प्रेशर क्या होगा 4.58 mmHg से भी नीचे है, और टेम्परेचर भी माइनस में है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे। इस टेम्परेचर पे ऐसी कंडीशन होगी कि वाटर आइस से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है।
यहाँ पर देखिए बी पॉइंट भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर के पहले यहाँ भी दो फेज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, केवल और केवल एक फेज एग्जिस्ट करेगा और वो फेज होगा सॉलिड फेज। क्लियर होता है। अब थर्ड कर्व की बात करते हैं सीटी, जिसका नाम है फ्यूज़न कर्व। एक्चुअली इसको फ्यूज़न के साथ मेल्टिंग कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट्स पे, इसी कर्व पे वाटर आइस में फ्रीज होने लगता है और आइस वाटर में मेल्ट होने लगता है, इसलिए इसको फ्यूज़न कर्व भी बोलते हैं और मेल्टिंग कर्व भी बोलते हैं। इस कर्व में देखें तो इस कर्व में भी किसी भी पॉइंट पे एक साथ दो फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। बट इस लास्ट पॉइंट सी पॉइंट भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद यहाँ भी केवल और केवल एक फेज एग्जिस्ट करेगा और वो होगा लिक्विड। यहाँ पर क्रिटिकल के बाद वेपर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे क्रिटिकल के पहले सॉलिड एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे क्रिटिकल के आगे केवल और केवल लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर देखें सीटी कर्व को, तो सीटी कर्व भी थोड़ा सा स्लाइटली इंक्लाइंड है प्रेशर एक्सिस की तरफ। ज़रा देखें तो यहाँ पर देखें 4.58 mmHg प्रेशर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है या आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ऊपर कर दिया, तो टेम्परेचर देखिए माइनस में जा रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। यानी अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो माइनस में ही कहीं, माइनस टेम्परेचर में वाटर माइनस में जाके फ्रीज होने लगेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ फ्यूज़न कर्व या मेल्टिंग कर्व। लास्ट कर्व है ए डैश टी। ए डैश टी देखिए, ए डैश टी को अगर हम देखें तो ये 80 डैश का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है और इसको बोलते हैं मेटा स्टेबल कर्व। मेटा स्टेबल कर्व ये एक्चुअली ऐसा कर्व है जहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेशर भी 4.58 mm से कम है और टेम्परेचर भी माइनस में है। तो माइनस में टेम्परेचर अगर जाता है तो वाटर डायरेक्ट फ्रीज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट होने लगता है। बट यहाँ एक कंडीशन है कि वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो रहा है, वाटर अभी भी वाटर लिक्विड फेज में ही बना हुआ है। लेकिन ये बहुत ही केयरफुल ऑपरेशन है। जैसे ही इसको माइनस में ले जाते हैं तो वाटर में क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसको तरीके से क्रिस्टल्स को बाहर निकाल के इसको हम लिक्विड फेज में ही बना के रखते हैं। बहुत ही केयरफुली तरीके से इसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वाटर होगा उस वाटर को बोलेंगे मेटा स्टेबल वाटर या अनस्टेबल वाटर, या उसी को सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। ये बहुत ही केयरफुली ऑपरेट करना पड़ता है। इसको अनस्टेबल वाटर ही बोलते हैं। बिकॉज अनस्टेबल इसलिए कि अगर उसको डिस्टर्ब कर दिया, किसी भी गलती से डिस्टर्ब हो गया, तो पूरा का पूरा सिस्टम फ्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं मेटा स्टेबल कर्व। अब कर्व्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। कर्व्स हमारे पास 4 हैं, ए टी, बी टी, सी टी एंड ए डैश टी। ये सब के सब मोनोवेरिएंट है। मोनोवेरिएंट का मतलब क्या हुआ, मोनोवेरिएंट को यूनिवेरिएंट भी बोल सकते हैं। अब इसका जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो फार्मूला हमारे पास वही है, F = C - P + 2। और C चूँकि कंपोनेंट 1 कंपोनेंट सिस्टम है तो C की वैल्यू क्या आएगी 1। फेज ज़रा देखिए तो पूरे कर्व्स पे कहीं भी देखेंगे तो एक साथ दो फेज को एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर देखें तो वाटर लिक्विड फेज और यहाँ पे गैसेस फेज। तो फेज क्या हो जाएगा किसी भी कर्व के लिए, फेज क्या होगा 2 + 2 फार्मूले में है। तो जब इसको करते हैं F = तो -1 + 2 आता है और F = 1 आता है। 1 का मतलब हुआ मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट, और इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 1 वेरिएबल कैन बी चेंज्ड। यानी हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इन 2 वेरिएबल्स में से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल को हमें फिक्स करना पड़ेगा। केवल एक ही वेरिएबल को वेरी कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल को हमें फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया कर्व्स। अब हम एरियाज़ की बात कर लें तो हमारे पास यहाँ फेज डायग्राम में देखिए तो 3 एरियाज़ हैं। पहला एरिया है
ATB, ATB, दूसरा एरिया है ATC, तीसरा एरिया है BTC। यहाँ देख लेते हैं, पहला एरिया ATC, ATC, दूसरा एरिया है CTB, CTB, और तीसरा एरिया है ATB, ATB। इन तीनों एरियाज़ में अगर हम देखें तो पूरे एरिया में, सभी अलग अलग एरिया में केवल और केवल एक फेज ही एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ वाटर, यहाँ गैस, यहाँ आइस या सॉलिड। तो पूरे एरिया में केवल और केवल एक, किसी भी पॉइंट पे हम देखें तो एवरीवेयर केवल एक ही फेज दिखता है। यहाँ पूरा आइस दिखेगा, यहाँ पूरा वाटर, यहाँ पे पूरा वेपर। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो फार्मूला वही है फेज रूल का, F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2, F इक्वल्स टू 1, बिकॉज C कंपोनेंट तो एक ही है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है तो 1 आएगा। और फेज़ यहाँ देखें तो इस पूरे एरिया में फेज़ केवल और केवल एक है, तो इसलिए फेज़ 1 आएगा, प्लस 2 फार्मूले में है। तो F इक्वल्स टू 0 प्लस 2, तो F इक्वल्स टू क्या आ गया 2। 2 का मतलब हुआ बाई वेरिएंट, बाई वेरिएंट का मतलब हुआ 2 वेरिएबल कैन बी चेंज। 2 वेरिएबल यानी हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर, और दोनों को हम आर्बिट्रेटली चेंज कर सकते हैं, और उनको चेंज करने से हमारा सिस्टम प्रभावित नहीं होगा, हमारे सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, और वही फेज बना रहेगा। तो इस तरह फेज डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, वाटर सिस्टम पूरा होता है। अब अगले वीडियो में हम फेज डायग्राम ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम, जो एग्जांपल होगा कॉपर सिल्वर सिस्टम, उसको स्टडी करेंगे। कॉपर सिल्वर सिस्टम। थैंक्स फॉर वाचिंग।